दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं, 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 मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं। पखारो इनके चरणों को, बहाकर प्रेम की गंगा। 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 बहाकर प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। देख कर अपने बाबा को। हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां। मेरे सरकार आए हैं, सजा दो घर को गुलशन सा। मेरे सरकार आए हैं।
सुनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। तुम आकर भी नहीं जाना मेरी इस सुनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सूनी दुनिया से। मेरी इस सुनी दुनिया से। कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। पूरा पूरा भारत गौरवान्वित है और जैन समाज अपने आप को एक धर्म के उस सराबोर में महसूस हमेशा करता है कि जब जब कहीं भी धर्म की जरूरत पड़ी है तो आचार्य श्री के संग के संतों ने एक अपनी महती प्रभावना के माध्यम से पूरे भारत में जिन शासन की पताका को सर्वस्व लहराया है। जय बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 पुष्पदंत सागर जी महाराज की। और अब जयकारा उनका बोले जिनका स्वास्थ्य थोड़ा प्रतिकूल है लेकिन उनका मन हमेशा भक्तों के अनुकूल है और उनका वरद हस्त, उनकी मीठी मुस्कान हम सबको हमेशा यही आशीष देती है कि हम भी जिन शासन की सेवा करते हुए पूज्य मुनिराज के चरणों को, पादों को प्रक्षालित करते रहें। और वो हम सब के आराध्य तो हैं ही, लेकिन जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना राजकीय अतिथि माना हुआ है, वो ऐसे मुनिराज और पूरे हमारे सरधना की आज इस नगर में जिनका मंगल पदार्पण हुआ, मंगल प्रवेश हुआ, अभिभूत हैं हम पूज्य मुनिराज का मंगल प्रवास और मंगल आज का आगमन पाकर। आइए उनके चरणों में जोरदार जयकारे के माध्यम से जिन लोगों का नमोस्तु रह गया है वो अपना नमोस्तु निवेदित करें। हम उनके चरणों में धन्यवाद ज्ञापित करें कि उन्होंने आज के इस पावन दिवस के लिए हम सब प्रतीक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज की सभा को कोमल जैन कृपया आप आएं और मंगलाचरण कर आज की सभा को विधिवत रूप से आप प्रारंभ करें। श्रीमती कोमल आज की मुनि श्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज की, समस्त संघ की जय हो। रज की लाली लेकर चंदा की रोशनी से हम, फूलों की कलियां लेकर बागों की बहारों से हम, गुरुवर का करते स्वागत है। चरणों में वंदन है कि गुरुवर का करते स्वागत है। चरणों में वंदन है। इस मंगल पावन बेला में हम धन्य हैं आप पधारे, पाए आशीष तुम्हारे, शुभ भाग्य है आज हमारे। अंबर से जो जल छलके, नैनों में उमंगे भर के, ये मंगल गीत है गाए, जीवन में खुशियाँ भर के। गुरुवर का करते स्वागत है, चरणों में वंदन
वंदन है कि गुरुवर का करते स्वागत है चरणों में वंदन है। दिल में ये मुरादें लेकर हम करते आज दुआएं, भावों के थाल सजाकर हम स्वागत करने आए। प्रतीक सागर आए, भक्तों के मन हर्षाए, स्वागत की इस बेला में हम झूम झूम के गाएं। गुरुवर का करते स्वागत है चरणों में वंदन है कि गुरुवर का करते स्वागत है चरणों में वंदन है। नमोस्तु भगवान। आप भी पूज्य गुरुवर के मंगल आगमन की तालियों के माध्यम से अनुमोदना कर सकते हैं। इतना सुंदर मंगलाचरण और सानिध्य है कि सभा में विनयांजलि के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्री कमल जैन जी, जो सामने सौरभ सागर संत निकेतन है उसके अध्यक्ष भी हैं। कृपया आएं और पूज्य गुरुवर के चरणों में अपने शब्दों के माध्यम से अपनी विनयांजलि अर्पित करें। देखिए 1000 चंद्रप्रभु भगवान की। संसार में पतित था गुरु ने उठाया, अज्ञान का तिमिर था गुरु ने मिटाया। आचार्यवर तरण तारण ज्ञान धारी, श्री पुष्प दंत गुरुवर जय हो तुम्हारी। श्री पुष्प दंत गुरुवर जय हो तुम्हारी। श्री प्रतीक सागर गुरुवर जय हो तुम्हारी। जिस गुरु ने मुझको होश दिया उस गौरव गाता हूँ। जिस गुरु को होश दिया उस गुरु का गौरव गाता हूँ। पुष्प दंत जी का चे हो 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 हो। ये चले तो ब्रह्म संग ब्रह्मांड चले, ये रुके तो इंद्र सभा लग जाए। ये चले तो संग ब्रह्मांड चले, ये रुके तो इंद्र सभा लग जाए। सरिता का पानी थम जाए और धरा स्वर्ग सी लहराए। हे महासमण हे धर्म सूर्य, हे महासमण हे धर्म तुर, तुम्हें नित नित शीस नवाता हूँ। पुष्प दंत जी का चेला हूँ, आचरण की बात सुनाता हूँ। हो 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 हो। देखे हमने साधक बहुत, गुरु तुम सा साधक कोई नहीं। देखे साधक बहुत गुरु, पर तुम सा साधक कोई नहीं। कई साधक पर है प्रश्न चिन्ह, पर तुम पर उंगली उठी नहीं। हो दिगंबरत्व की लाज तुम्ही, हो दिगंबरत्व की लाज तुम्ही, मैं सोच के यूं इतराता हूँ। पुष्प दंत जी का चेला हूँ, आचरण की बात सुनाता हूँ। हो 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 हो। तुम महावीर के नंदन हो,
तुम महावीर के नंदन हो, तुम कुंद कुंद के कुंदन हो। अकलंक उमा के दर्पण तुम, मान तुंग के समर्पण हो। तुम जिन वाणी के गायक हो, तुम जिन वाणी के गायक हो, मैं शान से कहता जाता हूँ। पुष्प दंत जी का चेला हूँ, आचरण की बात सुनाता हूँ। हो 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 हो। बोलो गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की, बोलो मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। वर्ष का पूज्य गुरुदेव का वर्षा योग मेरठ के गंगानगर में संपन्न हुआ और पूरे मेरठ शहर में गंगानगर के माध्यम से पूरे शहर में पूज्य गुरुवर का मंगल आशीर्वाद, मंगल सानिध्य और मंगल प्रवास जगह जगह पूरे मेरठ शहर को प्राप्त हुआ। जिन्होंने पूज्य गुरुदेव का इस वर्ष का यह ऐतिहासिक वर्षा योग गंगानगर में संपन्न कराया, ऐसे सभी धर्मानुरागी बंधु हमारे बीच पधारे हैं। मेरा निवेदन है सभी से कृपया आएँ और सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पण कर उनसे आशीर्वाद लें। तत्पश्चात दीप प्रज्वलित कर आज की इस सभा को आप सब आगे बढ़ाएं। कृपया गंगानगर मेरठ से और बाहर से जो भी गुरुवर के भक्त पधारे हैं कृपया सभी आ जाएं। और ते जाऊं बलिहारी। ओम ह्रीं मुनि श्री 108 प्रतीक सागर जी महाराज के चरणमित अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जय जय गुरुदेव। भैया श्री कमल जैन जी, गुड्डू भैया, सोनू भैया कृपया आएँ। श्री अनिल जैन जी चिराग वाले, मुकेश जैन की मैं बिना नाम के ही चलते रहें तो हम ज़्यादा ठीक है। कृपया आएँ सभी और हमारे आगंतुक जो भी गुरु भक्त हैं उनका आध घंटा लगेगा भैया सस्पेंड होने में ऐसे नहीं। आप सब भी अपनी करतल ध्वनियों से जो हमारे आगंतुक गुरु भक्त हैं उनका स्वागत सम्मान, अभी सभी लोग तो आगंतुक अतिथियों का सम्मान कर ही रहे हैं, कृपया आप भी। जी महाराज के चरणों में सर्धना आगमन अभिनंदन हेतु इनके चरणों में श्रीफल अर्घम निर्वपामिति स्व। आपके बाद मैं निर्वपामिति, आपके बाद मैं आमंत्रित कर सभी मंदिर की कमेटी के पदाधिकारी सदस्यगण जो भी यहाँ पर उपस्थित हों कृपया आएँ और पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। सागर जी महाराज मुनि श्री 108 अनुशासन महाराज के श्री चरणों में जलादि अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु मुनिराज। आपके बाद मैं नीले कमेटी और साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं वीर विशाल धवल सेना, उनके सभी पदाधिकारी और सदस्यगण कृपया आएँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री विद्योदय निलय कमेटी और श्री वीर विशाल धवल सेना के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर उन सर्वपामिति। और साथ ही आपके मैं आमंत्रित करता हूं श्री विद्योदय पाठशाला, दोनों ही संस्थाओं के पदाधिकारी सदस्यगण कृपया आएं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर उनसे आशीर्वाद प्राप्त। जी महाराज मुनि श्री 108 अनुशासन जी महाराज के चरणों में जलादि अर्घम निर्वपामिति परिवार, साथ ही श्री अहिंसा बाल समिति
और धर्म जागृति संस्थान। दोपहर में 3 बजे से स्वाध्याय यहाँ पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में होगा। शाम को 6 बजे से गुरु भक्ति और आनंद यात्रा का कार्यक्रम पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में रहेगा और रात में 8:30 बजे से वही आवृत्ति। तो और कल सुबह 8:30 बजे पुनः यहाँ प्रवचन के लिए हम सब पधारेंगे और प्रातःकालीन बेला में गुरु वंदना का कार्यक्रम 6 बजे से गुरु वंदना का कार्यक्रम सुबह 6 बजे रहेगा। तो ये सब नित्य दैनिक कार्यक्रम हैं। इन सभी कार्यक्रमों में भाग लेकर हम ज़्यादा से ज़्यादा पुण्यार्जन करें। आइए चलते हैं मुनि श्री के चरणों में। हम सब अपना निवेदन उनके चरणों तक जयकारे के माध्यम से भेजें। महज एक संयोग नहीं होता, संत का आगमन जीवन की प्रज्ञा को जगाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बना करता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि संत का आना अब उसकी पिटाई करोगे तो वो क्या करेगा फिर। संत का आना एक केवल एक महज इत्तेफाक नहीं हुआ करता है। इसीलिए कहने वालों ने कहा कि संत का आना बहार जैसा लगता है, संत का बैठना त्योहार जैसा लगता है और संत का बोलना उपहार जैसा लगता है। क्योंकि जब भी कोई संत आता है तो वह जिनवाणी का उपहार लेकर के तुम्हारे बीच में आता है, और जब वह उपहार लेकर के आता है तो केवल उपहार केवल सुनने के लिए नहीं हुआ करता है, देखने के लिए नहीं होता है, जीवन की आओ भगत को बदलने के लिए हुआ करता है। और याद में रखना, बदलता वही है जो जिंदा हुआ करता है, मुर्दे में कोई बदलाव नहीं हुआ करता है। क्योंकि मुर्दा तो जैसा है वैसा पड़ा है, उसे काट दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे मिटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे जला दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और याद में रखिएगा कि मुर्दे को कुछ भी कर लिया जाए कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन जिंदा वही हुआ करता है जिसमें कुछ करने की हिम्मत और सामर्थ्य हुआ करती है। याद में रखना कि जो बदलता है वही जिंदा है, जो बदलना नहीं चाहता है वह मुर्दा है। हम सुबह उठे, नहाए धोए, जाकर के अपने रसोई में लग गए, परिवार के लिए भोजन पका करके दिया, स्वयं भोजन किया, दिन हुआ सो गए, फिर शाम को उठे, भोजन बनाया, खिलाया, खाया, टीवी वेजन देखा। हम सुबह उठे, दुकान के लिए निकल गए, नहा धो करके मंदिर आए, मंदिर आ करके दुकान के लिए निकल गए, दुकान से लौट करके आए, खाए पिए और सो गए। तो याद में रखिएगा, ये जिंदगी का एक रूटीन वर्क हुआ करता है, लेकिन जिंदगी उसी का नाम हुआ करता है जो हर रोज कुछ नया करके दिखाने का जज्बा लेकर के जिया करता है। और याद में रखना कि जिस व्यक्ति के पास में कुछ नया करने का जज्बा नहीं हुआ करता है, उस व्यक्ति की जिंदगी जीना कोई जीना नहीं हुआ करती है। अरे जिंदगी को मिली है तो जिंदगी को यथार्थता के साथ में जियो। इसलिए सरधना वालों, मैं मुर्दों के बीच में बोलने नहीं आया हूं, जिंदा दलों के बीच में जिंदगी गुजारने आया हूं। क्योंकि मुर्दों के बीच में तो जो है शमशान में रहना होता है, और जैन समाज का व्यक्ति शमशान में नहीं निवास करता है। जैन समाज का व्यक्ति जिनालय का निर्माण करता है, और केवल जिनालय का ही निर्माण नहीं करता है, जहां रहता है उसे भी जिनालय बना दिया करता है। क्योंकि आदमी, मैं हमेशा कहता हूं कि आदमी सिर्फ आदमी नहीं है, आदमी स्वयं चलता फिरता मंदिर है। क्योंकि जब आप आलती पालती मार करके बैठते हैं तो आलती पालती मारने का बैठने का स्थान जो है मंदिर का चबूतरा बन जाया करता है। गर्दन से लेकर के नाभि तक, नाभि से लेकर के गर्दन तक का जो हिस्सा है वह मंदिर का कमरा बन जाया करता है। कान मंदिर की खिड़कियां बन जाया करते हैं, मुख मंदिर का दरवाजा बन जाया करता है, और इस हृदय के अंदर जो परमात्मा बैठा है वह हमारे मन मंदिर की मूर्ति बन जाया करता है। इसीलिए मंदिर को बनाने के लिए मन को मंदिर बनाना जरूरी है।
और जिसका मन मंदिर बन जाया करता है उस व्यक्ति की जिंदगी में अमावस्या नहीं हुआ करती है। अरे अमावस्या भी उसके लिए पूर्णिमा का निर्माण बन जाया करता है। इसीलिए याद में रखिएगा कि अमावस्या है ही नहीं, बस तुम्हारे अंदर अमावस्या को पूर्णिमा को बदलने की ताकत होना चाहिए। इसीलिए हम कोई भी शुभ कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो हर शुभ कार्य को प्रारंभ करने के पहले हम मुहूर्त देखते हैं। और मुहूर्त में कौन सा मुहूर्त देखेंगे? पूर्णिमा या अमावस्या? हाँ, अगर अमावस्या को कोई काम किया तो क्या होगा? दादा कह रहे बिगड़ जाएगा। अमावस्या को अगर कोई कार्य प्रारंभ किया तो दिन बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा, कार्य बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा, वह मुझे नहीं मालूम। लेकिन हम जिस शासन में बैठे हैं वह शासन अमावस्या को भी पूर्णिमा बना देने का शासन है। इसीलिए तीर्थंकर महावीर ने निर्वाण को प्राप्त कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन ही प्राप्त किया। इसीलिए उन्होंने अमावस्या को पूर्णिमा बना करके रख दिया, क्योंकि उनका मन मंगल था, मन पवित्र था, मन शुद्ध था। और जब मन शुद्ध हुआ करता है तो हमें भगवान के पास चल करके जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, भगवान स्वयं चल करके तुम्हारे दरवाजे पर आ जाया करता है। याद में रखना कि जो है राजा श्रेयांश का मन निर्मल हुआ तो तीर्थंकर ऋषभदेव चल करके पहुंच गए, चंदनवाला का मन निर्मल हुआ तो महावीर चल करके पहुंच गए, शबरी का मन निर्मल हुआ तो राम चल करके पहुंच गए, और विदुरानी का मन निर्मल हुआ तो श्री कृष्ण चल करके पहुंच गए, और सरदना वालों का मन निर्मल हुआ तो प्रतीक सागर चल करके तुम्हारे दरवाजे पर आ गए। अब आना मेरी मर्जी था, तुम्हारा मन निर्मल था, तुमने पुकारा, कौन बोला मैं चला आया? मैं नहीं चलाया, हम चले आए। तुम लोग मैं के चक्कर में ही तो हो। याद में रखिएगा कि आपने पुकारा और हम चले आए। और आज आपके नगर में कितने संतों का आगमन हुआ? कितने कितने? 2 नहीं, 101 संतों का आगमन हुआ। याद में रखिएगा कि आज सरदना शहर में जो है 101 संतों का आगमन हुआ। कई लोग मुझे बड़ी बेचैनी से देख रहे हैं, महाराज पगला गए का? और याद में रखना मैं पागल ही हूं, क्योंकि बिना पागल बने परमात्मा को नहीं पाया जा सकता है। अरे जब जब भी जिसने जिसको पाया है पागल बन करके ही पाया है। तुम धन के पीछे पागल हो इसलिए दुकान पर बैठे हो, और मैं भगवान महावीर के प्रति पागल हूं इसीलिए मुनि मुद्रा में बैठा हूं। पागल तो दोनों ही हैं, और जो भक्ति में पागल है वो, बोलो ना, वो यहां बैठे हैं, और जो बाकी पागल हैं वो आके भी, कौन बोला चले गए? भगवान से प्रार्थना करना उनकी आत्मा को शांति मिले। ये शब्द सुनते ही ना जो शरीर के अंदर रोंगटे खड़े हो जाते, महाराज ने जे का कह दी, आत्मा को शांति मिले। अरे मंदिर आए हो तो काय के लिए? अरे बोलो ना बाबा, कौन सी शांति? तो हमने क्या कही? तुम सुबह उठते ही भगवान का अभिषेक करते हो तो अभिषेक करते ही सबसे पहले बोलते हो देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्सराज्ञम करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्रम। किसकी प्रार्थना की तुमने? बोलो। तो हमने क्या कहा? काय का आशीर्वाद दिया? बोलो महाराज, हमने कौन सा आशीर्वाद दिया? गलत दिया क्या नमन? नहीं, गलत दिया भी हो तो तुम कर क्या लोगे मेरा?
मैं निवेदन और गुजारिश केवल इतना ही करना चाहूंगा, क्योंकि शब्दों पर हम ध्यान देते हैं, शब्दों के पीछे छुपे हुए भाव पर ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए सरधना वालों, केवल मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, इतनी ही गुजारिश करना चाहूंगा कि मन की निर्मलता ही जरूरी हुआ करती है, और जहां मन की निर्मलता हुआ करती है वहां समय निकालना नहीं पड़ता है, अपने आप समय निकल आया करता है। अरे विपरीतताएं जिंदगी में बहुत हुआ करती है, लेकिन जो विपरीतताओं से डर जाया करता है वह बेशरम का फूल बन जाया करता है, और जो विपरीतताओं का सामना करता है वह गुलाब की तरह सारी दुनिया में पूजा जाता है, सारी दुनिया में माना जाता है। इसीलिए किसी को हम भेंट देते हैं तो बेशरम का फूल, कौन सा कौन सा, चमेली, मोगरा, कौन सा दादा, गुलाब। गुलाब को ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि गुलाब कांटों के बीच में। याद में रखिएगा कि संसार की परेशानियों के बीच में रहोगे और अपनी जिंदगी को सुदृढ़ बना करके जियोगे तो गुलाब की तरह खुशबू दुनिया को दोगे, स्वयं भी खुश रहोगे और दूसरे को भी खुशबू बांटते रहोगे, और परेशानियों से डर करके भाग जाओगे, ठंडी से डर करके घर में दुबक जाओगे, गर्मी को देख करके एसी के सामने जा करके बैठ जाओगे। लेकिन याद में रखिएगा कि दुर्बलताएं तुम्हारे सामने कदम कदम पर आएगी, लेकिन महावीर का साधक दुर्बलताओं के बीच में जीने वाला नहीं, वह आत्मबल के सामने जीने वाला हुआ करता है। अभी रास्ते में मैं आ रहा था, मेरठ के लोगों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया, बोले चलते चलते बहुत टाइम होगा, बैठ जाओ। अरे मैंने कहा भाई थोड़ा सा और बचा है, नहीं बैठ जाओ, क्योंकि चूंकि जिस परिस्थिति से मैं गुजर रहा हूं उस परिस्थिति के लिए मेरा बोलना, मेरा चलना, मेरा चढ़ना तुम्हारे अनुसार जो है डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन याद में रखिएगा कि जैन संत कंबल में नहीं रहता है, जैन संत संबल में रहता है। इसीलिए जो संबल में हुआ करता है उसे कंबल की जरूरत नहीं पड़ती है। और जिसके पास आप रात में सोते क्या ओढ़ के हो? अरे बोलो क्या ओढ़ के होते हो? तो कंबल शब्द ही कहता कम बल, जिसके पास है कंबल उसे जरूरत है कंबल है। कंबल इसीलिए है क्योंकि उसके मन में कम है बल, इसीलिए है जरूरत उसे कंबल की। और दिगंबर मुनि को कंबल की जरूरत नहीं, क्योंकि वह संबल के साथ जीता है, इसीलिए मनोबल के साथ जीता है, इसीलिए उसे किसी कंबल की जरूरत। तुम चलते हो किसके सहारे? किसके सहारे? पैदा हुए मां की उंगली का सहारा लिया, बड़े हुए थोड़े से और तो वो लकड़ी की जो आती, क्या बोलते हैं आजकल तो नहीं मिलती होगी देखने को, क्या बोलते हैं उसको? हाँ जो भी बोलते हैं बढ़िया बोलते हैं। और देखे और बड़े हुए तो दोस्तों का सहारा लिया, और बड़े हुए शादी विवाह हो गया तो पत्नी का सहारा लिया, बूढ़े हो गए गोदे को डंडा दिखा रहे, लकड़ी का सहारा लिया, और जिस दिन मर गए चार कंधों का सहारा लिया, तो बिना सहारे के जिए कब? जबकि इस दुनिया में महावीर का साधक जो है सहारा लेने के लिए पैदा नहीं हुआ, महावीर के वंश में पैदा होने वाला जो है वह सहारा लेने के लिए पैदा नहीं हुआ, वह सहारा देने के लिए पैदा हुआ है। इसलिए तीर्थंकर लेते नहीं हैं अपितु 24 घंटे देते ही देते हैं, और हमारे संत भी लेते नहीं हैं, वह हमेशा, अरे बोलो, देते ही देते हैं। और तुम हमेशा, कौन बोला लेते ही लेते हैं? और देते क्या हो? देते क्या हो? ये बोल कुछ नहीं देते हैं। तो याद में रखना, कुछ नहीं दोगे तो ऋणी रहोगे। और याद में रखिएगा कि जिस दुकान से माल लिया जाए और उसे लौटाया ना जाए, क्या कहते हैं उसको? अरे जिसने लौटाया नहीं उसको क्या कहते हैं?
उसे क्या कहते हैं जिसने लेकर के लौटाया नहीं? सुनाई नहीं दिया मुझे? सुनाई नहीं दिया? क्या कहते उसे? है? माल गिरा? अरे सीधे सीधे शब्दों में जा रही हो? अच्छा, पकड़ने जा रही हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन केवल इतना ही करना चाहूंगा, उसे धोखेबाज कहा जाएगा, फ्रॉड कहा जाएगा, दोबारा उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो आप तीर्थंकर महावीर का माल ले रहे हैं। आप तीर्थंकरों की श्रेणी में पैदा हुए, जिस जिन धर्म में पैदा हुए, उस जिन धर्म के लिए आपने क्या किया, ये आपके सामने प्रश्न है। जिस जाति में आप पैदा हुए, उस जाति के आप लिए आपने क्या किया, ये प्रश्न है आपके सामने। और जिन माता पिता ने जन्म दिया, उन माता पिता के लिए तुमने क्या किया, ये प्रश्न है तुम्हारे सामने। और जिस जिनवाणी ने तुम्हें बोध दिया, उस जिनवाणी के लिए तुमने क्या किया, ये प्रश्न है तुम्हारे सामने। और जिस गुरु के आशीर्वाद से तुम आज फले फूले हो, उन गुरुओं के लिए तुमने क्या किया, ये प्रश्न है तुम्हारे सामने। और अगर इनके लिए तुमने नहीं किया तो कहलाओगे, कहलाओगे, क्योंकि ये शब्द जुब्बा से बोलने में दर्द जरूर होता है, लेकिन स्थिति देखी जाए तो वही हुआ करती है। इसीलिए सरधना वालों, आज तुम्हारे बीच में चल करके आयो। कोई भी दिन कोई मेहमान घर में आता है तो सबसे पहले क्या होता है? हाँ सागर, मेहमान कोई घर में आता है तो सबसे पहले क्या पूछते हैं? चाय लोगे, नाश्ता कर लो, सही है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। इतने धीरे धीरे नहीं, थोड़ा हमारे रंग में आना पड़ेगा अभी तुम्हें, क्योंकि अब शांति के दिन गए, अब क्रांति के दिन तुम्हारे सामने हैं। इसीलिए मुर्दों से बतियाने नहीं आया हूं, मैं जिंदा दिलों के सामने आया हूं। इसलिए जिंदा दिल होकर के अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीवन को लेकर के जीना। समझ में आ रही बात? क्या कह रहा था मैं? इसके पहले क्या कहा मैंने? क्योंकि कोई भी मेहमान आता है तो सबसे पहले चाय के लिए पूछोगे। कुणाल को पूरा याद है, ये पड़ोसी है उनके, क्योंकि पहले पंगत में बैठते थे तो भाई साहब इसे रसगुल्ला ला के देना। अब इसे रसगुल्ला आएगा तो इसको तो अपने आप आएगा, क्योंकि एक को तो खिला करके जाएगा नहीं, ये पहले की परंपरा है। चाय नाश्ते के लिए पूछा जाता है कि चाय ले लो, नाश्ता ले लो। भोजन के समय पे आया तो सबसे पहले, और मैं ऐसा मेहमान अतिथि हूं जहां चाय को पूछा न नाश्ते को पूछा, सीधा मंच पे लाके बिठा दिया, पहले काम करो बाद में मिलेगा, पहले आप दो तब हम आपको देंगे। और उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि बालचंद जी आ गए तो क्या करेंगे? बालचंद जी नहीं, किसी का नाम तो नहीं है, किसी का नाम हो तो माफ कर देना, क्योंकि बालचंद से मतलब है। तो इसलिए आज आपके बीच में चल करके आया हूं। मैं आपसे केवल इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि समाज में, देश में, परिवार में बदलाव के लिए, शांति की स्थापना के लिए भी पहले क्रांति की जरूरत हुआ करती है। और जब जब भी क्रांति पैदा होती है तो वह त्याग से क्रांति पैदा होती है। जोड़ने वालों ने कभी क्रांति पैदा नहीं की है, छोड़ने वालों ने ही देश और समाज में क्रांति का जन्म दिया है। तो इसलिए सरधना वालों, आज मैं आपके बीच में आया हूं। आपको अच्छा नहीं लगा होगा? नहीं लगा ना? किस किस को अच्छा लगा? हाथ उठाओ। संतों का अच्छा लगना ही पर्याप्त नहीं है, संतों का बात का सच्चा लगना जरूरी है। और जिस दिन सच्चा लगेगा उस दिन आदमी समय निकालने की जरूरत है उसे, अपने आप समय। लगन तुमसे लगा बैठे, वो कह रहा अभी तो देखा जाएगा,
और कई मंदिर कमेटियां यही देख रही है अभी। क्योंकि जब मेरा जो है सरधना की ओर आगमन प्रारंभ हुआ तो कसमकस चालू हुई, कौन जाए कौन जाए, कौन लाए कौन लाए, कौन जाए कौन जाए, कौन जाए कौन जाए, कौन जाए कौन लाए, कौन लाए कौन लाए। अंत में जो है किस्मत और पुण्य जागा आदर्श नगर मंदिर का कि उन्होंने अपने भाग्य को जगाने के लिए आगे बढ़ने की। अब कई देख रहे हैं माल देख ले पहले, फिर सोचेंगे खरीदना कि नहीं। और याद में रखिएगा माल भी याद में रखना, क्योंकि महावीर का धर्म बेशकीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं आंकी जा सकती है, क्योंकि सारी चीजें आउट ऑफ डेट हो सकती है, लेकिन महावीर का दर्शन 24 घंटे अप टू डेट हुआ करता है। जब भी उसकी शरण में जो आता है वह उसके जीवन का सितारा बुलंद हो जाया करता है। 10:30 बजने को है, मेरे भोजन का टाइम नहीं। इसमें हंसने की क्या बात है, खून पसीने की खाता हूं, और खून पसीने की खाना परम पुण्य है। पाप कमाई खाना पाप है, बाप कमाई खाना पाप है, लेकिन स्वयं के पुरुषार्थ और मेहनत की कड़ाई खाना परम पुण्य हुआ करता है। इसीलिए हम श्रवण हैं, श्रम करते हैं, और तुम श्रावक हो। श्रवण का मतलब है श्रम करने वाला, और श्रावक का मतलब है सुनने वाला। इसलिए तुम सुनाने वाले मत बनना, सुनने वाले बनना। और जहां सुनाने वाले बनोगे, गई भैंस पानी में नहीं जाएगी तो क्या मंदिर में आएगी। इसीलिए जो है दूध मुहे बच्चे को भैंस का दूध नहीं देते। किसका देते हैं? गाय का, क्योंकि भैंस आलसी प्राणी है। गाय और भैंस को कभी भी देखना, पानी पीने के लिए जाएगी तालाब में तो सबसे पहले क्या करेगी? अरे बोलो ना बाबा, पहले। और गाय अगर पानी पीने के लिए जाएगी तो उसे पानी के नीचे उतरने की जरूरत नहीं पड़ती है, धीरे से पानी पी लिया करती है। इसलिए हम ऋषभदेव के वंशज हैं, और ऋषभदेव का चिन्ह क्या है? वृषभ। याद में रखिएगा कि शंकर जी का वाहन क्या है। भले ही उन्हें हम वैष्णवों ने उन्हें शंकर कह करके पुकारा हो, क्योंकि जैन दर्शन में केवल एक ही तीर्थंकर ऐसे हैं जिन्हें दोनों परंपराओं ने माना। एक तो जो है हमारे यहाँ तीर्थंकर ऋषभदेव के नाम से अगर उन्हें पुकारा जाता है, तो वैष्णव परंपरा में उन्हें शंकर के नाम से भी जाना जाता है। अब जब 1008 नाम पढ़ने के लिए बैठेंगे तो 1008 नामों में एक नाम बोलो। इसलिए श्रवण परंपरा और वैदिक परंपरा को अगर कोई जोड़ने वाला है तो वह तीर्थंकर ऋषभदेव है। दोनों ही परंपराओं को जिन्होंने संभाला है, सींचा है और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। आज आपने सुना, अच्छा लगा? किस किस को खराब लगा? हाथ उठाओ। अच्छा, किस किस को अच्छा लगा? तो ऐसे इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने नियम ले लिया है, आज सुन लिया है, आज के बाद नहीं सुनेंगे? आज के बाद नहीं सुनोगे? तो हमने क्या पूछा? क्योंकि आदमी पूरी बात सुनता ही नहीं है। उन्होंने हाथ सुना है, बाकी लेना देना क्या है? अच्छा, ऐसे इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने आज सुना है, कल भी सुनेंगे? पूरा उठाओ ईमानदारी के साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8। याद में रखिएगा, सुनना नहीं है, चुनना है। क्योंकि आज से पहले इस अवस्था में मैं भले ही पहली बार आया हूं, लेकिन इस सरधना की भूमि को मैं पहले देख चुका हूं। यहाँ की श्रद्धा, भक्ति, आस्था को देख चुका हूं 97 में। क्योंकि पूज्य गुरुदेव का जब सरधना आगमन हुआ था तो सबसे पहले वो पाठशाला वाला जो स्कूल है, स्कूल वाला मुझे, वहां पर पूरा संघ रुका था। और उसके बाद जो है बड़े मंदिर में
उनका प्रवास रहा था, जो सुबह क्या, शाम क्या, रात क्या, ऐसी भक्ति की गंगा बही थी कि 8 दिनों में पूरा सरदना जैनमय हो चुका था, धर्ममय हो चुका था। और अभी मेरे से रास्ते में आते हुए लोग कह रहे थे, महाराज ये जैन गली है, इसमें सारे जैन ही जैन रहते हैं। मैंने कहा कौन से जैन? उन्होंने कहा कोई, ये क्या बात है? मैंने कहा अगर जैन होते तो वह घर में नहीं लेटे होते, संत के स्वागत में दरवाजे पर खड़े होते। क्योंकि जैन वह नहीं होता है जो अपनी दुकान और मकान को नहीं छोड़ पाता है। जैन वह हुआ करता है जो देव शास्त्र गुरु के सम्मान में सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो जाया करता है। तो इसलिए शाम को समय का विशेष तौर पर कार्यकर्ताओं से निवेदन रहेगा कि समय पर का विशेष तौर पर ख्याल रखें। सो केवल वानगी है, बाकी तो अभी कल हमारे पास में जब कमेटी आई, बोले 15 तारीख को जो है दिसंबर को जो है हमारा रथ यात्रा है, आपका प्रवास हमें सानिध्य मिलना चाहिए। मैंने कहा आ रहा हूँ, बाकी चीज़ तो वहाँ आने के बाद देखूंगा, क्योंकि पानी का आना उसका स्वभाव है, लेकिन बांध बना करके रोक लेना ये तुम्हारा कर्तव्य होगा। क्योंकि अब रोक पाना तुम्हारा काम है, देना हमारा काम है, लेना बोलो तो छेद मत लेके आना, नहीं तो मैं ऊपर से पानी डालता रहूं और नीचे से। तो इसीलिए पेंदी सहित वाला पात्र ही लेकर के बैठना। जब श्रद्धा की पेंदी होगी और भक्ति का पात्र होगा तो हर आत्मा में परमात्मा नजर आना प्रारंभ हो जाएगा। शाम को कितने बजे है? दोपहर में 3 बजे और सुबह 6 बजे, फिर दोपहर तब सुबह 8:30 बजे। तो इसलिए पूजा अभिषेक करने वाले जो लोग हैं वह भी ध्यान में रखेंगे, और जो आज यहां पर मौजूद नहीं है उन्हें एक बार लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, एक बार लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, और हर रोज उन्हें यहां बिठाने की जिम्मेदारी हमारी। एक बार भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हारे घर का पता नहीं मालूम मुझे, नहीं तो उसकी भी जरूरत नहीं है। जय महावीर। उनका ये मंगल प्रवचन हम सबको मंत्रमुग्ध कर दिया और दिखा दिया कि आने वाले दिन कितने भव्य होने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के राज के अतिथि हैं पूज्य गुरुदेव। इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं शासन में और उन लोगों में भी गुरुदेव की इसी वाणी का और इसी प्रभावना का कहीं ना कहीं एक प्रभाव है कि जैन शासन के संत को, जहाँ इस उत्तर प्रदेश में भी हमारे अनेकों संत मौजूद हैं, लेकिन सरकार अगर किसी को संबल देती है तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक परिपूर्ण व्यक्तित्व होते हैं। और हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे संत का हम सबको पावन सानिध्य मिला है। किसी भी क्षण को अपने हम लोग ना खोएं, और दिन में जिस समय भी जो भी आपके लिए सुलभ हो, हमें गुरुवर के नित्य दर्शन करने का तो जरूर एक बार हम सबको नियम का निर्वहन करना है। और एक महत्वपूर्ण सूचना भी आप सब लोगों को देनी है कि पूज्य गुरुवर के आहार के बाद गुरुदेव यहाँ से श्री पारसनाथ पंचायती बाग वाला मंदिर के लिए भी जाएंगे। 3 बजे का है ना। लोगों को एक, जहाँ गुरुवर का आज आगमन हुआ है तो गुरुदेव आपके आने के साथ ही सरधना का एक और भाग्य उदय, एक संयोग की से क्या कहें कि जहाँ आप आए हैं तो वहीं सरधना में आज 4 नए जिनबिंब भी आए हैं, और उनकी स्थापना आपके मंगल सानिध्य में आपके श्री मुख से उन चारों जिनबिंब की स्थापना, चारों भगवंतों की स्थापना श्री पंचायती बाग वाला मंदिर में होनी है दोपहर को 2 बजे। तो जो ये एक सोने पे सुहागा वाली स्थिति बनी है, एक जो हम सब लोगों के लिए तीव्र पुण्य की स्थिति बनी है, जिन लोगों की तरफ से वो जिनबिंब दिए गए हैं वो तो हैं ही पुण्यशाली, लेकिन जो नहीं दे पाए वो उनकी स्थापना में उसके दर्शन के लिए वहाँ प्रत्यक्ष रूप से मौजूद रहकर अपना पुण्यार्जन करें और सहभागी बने। और ये भावना पाएं कि भगवान अभी तो हम आपको नहीं दे पाए, लेकिन आने वाले समय में जब भी सुलभ होगा आप हमारी तरफ से भी हम कहीं भगवंत को स्थापित करेंगे। तो आप सब 2 बजे बाग वाला मंदिर में अगर हो तो यहीं आए और गुरुवर के साथ हम सब
बाग वाले मंदिर में चलें और वहाँ जिन बिंबों की स्थापना का महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सहभागी बने। वहीं कार्यक्रम के बाद सबके जलपान की व्यवस्था है और अभी भी सबकी यहाँ प्रवचन के बाद जलपान की व्यवस्था है। कृपया उसे ग्रहण करने के बाद श्री कमल कुमार जैन जी सौरभ इंजीनियरिंग वालों की तरफ से आज के सबके जलपान की व्यवस्था है उसको